अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर हमारा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। हम लोग गाइडेंस के मुतालिक प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या है। Counseling is a process in which professional help is given by experts to solve the problems related with anxiety, emotions, intellectual disabilities, moral issues, life issues, psychological disorders, educational, financial and occupational related issues. काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंसान के लाइफ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, जिनका ताल्लुक आपकी एंजाइटी, इमोशंस, इंटेलेक्ट, मॉरल, आपकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल किसी भी फील्ड से हो सकता है। This process involves someone who seeking help is called counselee and someone who giving help is called counselor. जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको कोई हेल्प चाहिए होती है, उसको हम काउंसली कहते हैं और क्लाइंट भी कहा जाता है। और जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, इस प्रोसेस में आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हम काउंसलर कहते हैं। काउंसलिंग मीन्स गिविंग ऑफ एडवाइस। इसकी प्रॉपर हम जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से है कि काउंसलिंग इज अ मेथड दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज stress and facilitates interpersonal relationship among client, family and healthcare team. काउंसलिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें जो काउंसलिंग होता है, जिसको हम क्लाइंट भी कह रहे हैं, उसको उसका जो भी इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से सॉल्व किया जाता है। और उसका जो भी स्ट्रेस है, जो भी उसको फैमिली से इशू है, लाइफ से है या किसी भी चीज़ से है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सके। नीड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? द फॉलोइंग आर सम सिचुएशंस वेयर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। नंबर 1, व्हेन अ pupil requires reliable information which can solve his personal difficulties. Number 2, when a pupil needs intelligent listener who has more experience than the pupil to whom he can explain his difficulties. Number 3, when the pupil has some problem but he is unaware of that problem. Number 4, when the pupil suffers the main maladjustment problem or the personal issues. स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस को जब हम एजुकेशन में डिस्कस करते हैं, तो इसमें वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें देखनी हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। उसने उसको कोई भी इशू है, अगर क्लासरूम में अगर आइडेंटिफाई हुआ है, किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी किसी भी सक्सेस में या लाइफ की जो रूटीन है उसमें अगर हर्डल बन रही है, तो हम किस तरीके से उसे रिमूव कर सकते हैं। ऐसी तमाम सिचुएशंस जहाँ पर इंसान खुद को थोड़ा सा मुश्किल में महसूस करता है या उससे ज़रूरत होती है कि कोई उसकी बात सुन ले और उसका कोई हल बता दे, तो ऐसे तमाम इश्यूज़ को हम वो इश्यूज़ कहेंगे जहाँ पर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। Characteristics of counseling. It is the purposeful and oriented discussion based on a private interview between the counselor and counselee, based on a mutual confidence, satisfactory relationship. Counseling process is structured and based on the needs of the counselee. Main emphasis is in the counseling process is confidentiality. It is only one aspect of guidance. सबसे पहले जो भी चीज़ आप डिस्कस करते हैं किसी के साथ, वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। नंबर 2 है प्राइवेट डिस्कशन है, जिसमें जो अपना मसला बता रहा है, जो क्लाइंट है, काउंसली है, वो फुली कॉन्फिडेंट हो और ट्रस्ट करता हो आप पर, और आप भी उसके ट्रस्ट को प्रॉपरली आपने उसके ट्रस्ट को लेकर चलना है। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारा काम होता है कि आपने बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन उसकी बात को सुनना है, उसको सीक्रेट रखना है और उसका कोई ना कोई हल प्रोवाइड करना है। दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। Process and basic components of counseling. According to Kettle, rapport with the counselee, communication between the counselor and the counselee, counselors through background of the counseling process, counselee's changes in the feelings as counseling proceeds and progresses through various stages. Structured counseling interview.
बेसिक कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू कैटल बताया गया कि काउंसली के साथ काउंसलर का रिलेशन जो है वो एक प्रॉपर वे में इन अ प्रोसेस वे में चलना चाहिए, कि जहाँ पर आप जब आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलर के पास कोई भी काउंसली आता है, तो अपने प्रोसेस के दौरान जितने भी वो उससे बातचीत होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसका प्रॉब्लम डिस्कस होता है, तो उसकी फीलिंग में चेंज आना चाहिए। पॉजिटिव वे में अगर प्रोसेस में क्लाइंट की फीलिंग में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल है और स्ट्रक्चर्ड है। वेज ऑफ काउंसलिंग, मीडिया ऑफ काउंसलिंग। किन किन तरीक़ों से हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं? मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है रीजनल सेंटर्स होते हैं, स्टडी सेंटर्स होते हैं, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इंटरव्यूज़, लेटर्स, फ़ोन्स, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, कंप्यूटर्स, टेलीकॉन्फ्रेंसेस। ये तमाम के तमाम वो ज़राए हैं जिनकी हेल्प से कोई भी काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकता है। मुख्तलिफ इदारों में सेंटर्स भी होते हैं, कुछ इलाकों में भी सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए काउंसलर्स मौजूद होते हैं। तालीमी इदारों में भी ये काम हो रहा होता है, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, फेस टू फेस कंटेंट भी हो सकता है, इंटरव्यू के थ्रू भी आप किसी को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़ोन्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न एटसेट्रा, ये तमाम वो ज़राए हैं जो कि अमूमन काउंसलिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर। Steps of counseling procedure. Number 1, analysis. Establish relationship assessment, setting goals, intervention, fellowship. And this is very important कि जब भी कोई client आपके पास आता है आपने proper तरीके से उसको assess करना है. Then assessment. Collect relevant data, educational, vocational, personal, etc. Various tools used for collect the data. उसके बाद उसको मुख्तलिफ तरीके से उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, तालीम कहाँ से ली उसने, पर्सनल एक्टिविटीज़ क्या थी, उसको असेस करना. देन डायग्नोसिस. यूज़ डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन लाइक इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, ऑटोबायोग्राफीज, रेटिंग स्केल, केस स्टडीज़ एट्सट्रा. अमूमन ये फ़ील्ड जो है वो साइकोलॉजी की है, और बीइंग अ टीचर अगर हम देखें तो हर उस्ताद जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, एक गाइडर भी होता है, एक सुपरवाइज़र भी होता है और एक काउंसलर भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो डिफरेंट तरीके के टेस्ट यूज़ कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें बहुत से नाम लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट, इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। उस बच्चे की पर्सनैलिटी का पता चल सकता है, उसकी जहानत को आप एक्सेस कर सकते हैं कि वो किस हद तक बेहतर तरीके से किस फील्ड में परफॉर्म कर सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। समटाइम्स बहुत से क्लाइंट्स इस तरह से आते हैं कि उनका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता या उनकी नंबर्स कम आते हैं, तो उसमें मसला ये हो जाता है कि उनका एप्टीट्यूड किसी और फील्ड का होता है, लेकिन उन्होंने डिसीजन या जिसमें उनका एडमिशन हो गया होता है वो चीज़ उनसे डिफरेंट होती है उस एप्टीट्यूड से, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते और बहुत से मेंटल, फिजिकल और लाइफ डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद काउंसलिंग आफ्टर डायग्नोज एंड मेक स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तमाम बातें जब किसी भी काउंसलर के पास आ जाती हैं तो उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर सकता है। बीइंग अ डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले सारे टेस्ट करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद फिर वो कोई एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देता है। इसी तरह से काउंसलिंग है, पहले सारा उसका बैकग्राउंड जानना, उसकी इंटरेस्ट क्या थे, उसका फील्ड्स क्या थी, उसकी तालीम उसने कहाँ से ली, उसका लाइफ बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद फिर काउंसलर जो है वो डायग्नोज करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है या उस प्रोसेस की तरफ आता है। टर्मिनेशन एंड फॉलोशिप. Final stage where counseling feel comfortable and follow-up sessions also required according to the tendency of the issue. एक ही बार में या एक ही सिटिंग में समटाइम्स मसला हल नहीं होता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द टेंडेंसी ऑफ द प्रॉब्लम क्लाइंट को बार बार
आना पड़ता है, उसकी डिफरेंट सेशंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम उनमें उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है 1 से 2 सेशंस में, अगर वो माइनर टाइप का है। देन टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, हम किस किस जगह पर अमूमन काउंसलिंग को यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, प्लेसमेंट काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, बिहेवियरल काउंसलिंग, dietary counseling, motivational counseling, interpersonal counseling, problem solving counseling, educational counseling, personal counseling, moral, religious, and social counseling, counseling in leisure times, and self help group counseling and peer group counseling। ये तमाम की तमाम वो फील्ड्स हैं या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर, अब जो काउंसलर है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपका आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है या जिसके पास आप प्रॉब्लम लेकर जाते हैं। नंबर 1, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडली नेचर, फेयरनेस, सिंसियरिटी, tactfulness, patience, ability to maintain confidentiality, respect client abilities, attentive listener, speaks in client's language, capacity for being trusted by others, personal adjustment, show mature behavior, maintain emotional stability, flexibility and adaptability, aware of one's limitations, able to accept criticism, and mentally sound and knowledge of self। ये कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि काउंसलर में होनी ज़रूरी हैं जिसकी मदद से वो बेहतर तरीके से एडवाइस या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देन अगेन सम qualities that are related with counselor, that he should be motivated and committed, aware of policies, beliefs and misconceptions that existing within the local community, highly cultured with social interest, capacity for work, intelligent to tackle the situations effectively, positive interest, ability to work with people, pleasing voice, pleasing appearance and personality। ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से एक फ्रेंडली डॉक्टर को देखकर मरीज़ की आधी बीमारी दूर हो जाती है, इसी तरह से काउंसलर की पर्सनैलिटी को भी देखकर जो क्लाइंट होता है, जो अपना मसला लेकर आता है, वो काफ़ी हद तक गुफ्तगू के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता है, उसका कथारसिस हो जाता है। अगर एक काउंसलर की पर्सनैलिटी में ये कुछ पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो वो बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकता है। Difference between guidance and counseling. Counseling is a comprehensive process where guidance is general process. Counseling is an integral part of guidance where guidance is to give help by different methods. Counseling is professional activity where guidance deals with different professional fields. Counseling usually solves problems related with mental health and emotions where guidance helps in vocational and future decisions. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा दैट इज़ रिलेटेड विद काउंसलिंग। अगर आपने गाइडेंस के मुतालिक भी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो वो लेक्चर भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more informative videos. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.